वेलकम दोस्तों आज है 21 जुलाई 2024 और ये कश्मीर में सबसे ज़्यादा गर्मी का महीना होता है। जो इस वक्त टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेल्सियस है। जो इस साल का हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था वो किया गया था 4 जुलाई 2024 को। वो था 35.7 डिग्रीज, ऑलमोस्ट 36 डिग्रीज। दोस्तों दिन के 3 बजे है और मैं चला हूँ एम्स की वीडियो बनाने के लिए। चलिए मेरे साथ। दोस्तों ये है इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये यहाँ का व्यू है। और फर्स्ट व्यू में आप देख रहे हैं ये एम्स हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स। दोस्तों ये हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स है। यहाँ पे ये हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे 1, 2 और 3, ये 3 बिल्डिंग्स यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्डिंग्स है। इनके पीछे भी कुछ बिल्डिंग्स हैं जो इसी डिज़ाइन की बनी हुई है, जो हॉस्पिटल बिल्डिंग्स है। इनके पीछे जो आप राइट साइड में देख रहे हैं ये इनके पीछे है, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स है। और यहाँ पे जो भी इतने हैं ये घर हैं। यहाँ जो काम करने वाले हैं, जो मर्द व जन, इनमें औरतें भी हैं और मर्द भी है, वो सब इन घरों में रहते हैं। एक ख़ास बात जो मैंने नोटिस की है, यहाँ पे रूफ बनना स्टार्ट हुआ है, यहाँ छत बनने स्टार्ट हो गई है। जो यहाँ पे इस डिज़ाइन की बनती है कश्मीर में, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी होती है, ताकि जो बर्फ़ है वो आसानी से स्लाइड होके नीचे गिर जाए, इसीलिए यहाँ इसी तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। दोस्तों ये एक और हॉस्पिटल बिल्डिंग है। पिछली बार जो वीडियो में मैंने दिखाया था इंटीरियर काम के मुतालिक, जो इंटीरियर काम दिखाया था मैंने, आज भी तकरीबन वही स्टोरी है। तो यहाँ भी लगभग वही स्टोरी है, लेकिन इस बार हम एक और बार कोशिश करेंगे अंदर जाने की। तो यहाँ से हम अंदर जाएंगे और देखेंगे। तो ये है एंट्री जहाँ से हमें अंदर जाना है। आज हम देख रहे हैं ये पाइप उस वक्त भी थी, लेकिन पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं की गई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि हाँ किसी हद तक ये कंप्लीट हो रहा है। और ये सिस्टम भी इंस्टॉल किया गया है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है ये किस काम आता है और ये क्यों लगाया जाता है, इसका काम क्या होता है। तो शायद आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो ये भी है जो उस वक्त जब मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त यहाँ पे नहीं लगा था, लेकिन आज यहाँ पे इंस्टॉल किया जा चुका है। तो यही सिस्टम लगाया गया है। मुझे नहीं पता, आप ज़रूर बताइए कि आखिर ये सिस्टम है क्या, हॉस्पिटल्स में ये किस काम आता है। कहूँगा यहाँ पे मार्बल का काम भी किया गया है। तो मेरे ख्याल से 6 के आसपास ही बिल्डिंग्स हैं। तो हर बिल्डिंग जो है उसकी हाइट है तकरीबन 8 स्टोरीज़, 8 मंजिला बिल्डिंग होती है। तो मैं हर बिल्डिंग को नहीं दिखा सकता है, जितना हो सकता है मैं यहीं पर आपको दिखाऊँगा, इसी बिल्डिंग में दिखाऊँगा। क्योंकि अगर ज़्यादा हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो वीडियो भी ज़्यादा लंबी बनेगी। तो हमारी कोशिश है कि वीडियो भी छोटी हो और यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिलती रहे। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग, और जो यहाँ इसके पीछे और एक बिल्डिंग है जो हॉस्पिटल बिल्डिंग ही है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये है हॉस्पिटल बिल्डिंग, तो ये है रेजिडेंशियल बिल्डिंग यहाँ से दिखने वाली। इस बिल्डिंग के पीछे और भी बिल्डिंग्स हैं, तो यहाँ से नहीं दिखाई देंगी। तो मैं यहाँ इस वक्त हॉस्पिटल बिल्डिंग के मेरे ख्याल से 3रे फ्लोर पर हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि एक और फ्लोर को देखने की। तो इन सीढ़ियों से मैं ऊपर आ गया, तो अब मैं जा रहा हूँ आगे, देख रहा हूँ आगे क्या है। तो दोस्तों जो मैंने पीछे बिल्डिंग दिखाई थी वो बिल्डिंग ये है, और ये भी एक बिल्डिंग है, और ये है यहाँ पे रास्ता, जो हॉस्पिटल्स में रास्ता होता है। शायद मैं ठीक से नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये हॉस्पिटल्स में अक्सर हम देखते हैं जो व्हील चेयर्स वगैरह, वैसे तो लिफ्ट भी होता है, लेकिन ये रास्ता भी ज़रूर होता है, शायद स्ट्रेचर वगैरह के लिए। दोस्तों ये जितनी भी यहाँ पे हॉस्पिटल बिल्डिंग्स है एक दूसरे के साथ जो है जुड़ी हुई है। तो इसीलिए हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि जब हम एक बिल्डिंग से निकल रहे हैं तो दूसरी बिल्डिंग में दाखिल हो चुके होते हैं। ये देख लीजिए। तो ये था जो मैं आपको दिखा रहा था
जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग मैंने आपको दिखा ही दी है। दोस्तों ये सब यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। तो अभी तक मैं इस एंगल से मैंने आपको कभी नहीं दिखाई थी, यहाँ अंदर जाके मैंने कभी नहीं दिखाई थी, क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था। तो मेरे ख्याल से आज इतना काम नहीं है यहाँ पे, उतने यहाँ पे वर्कर्स नहीं है, शायद संडे की वजह से आज संडे है। तो मैं कोशिश करूँगा कि किसी बिल्डिंग के अंदर जाऊँ और आपको दिखाऊँ कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग अंदर से कैसे दिखती है। दोस्तों ये सब यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। मैं तो इनमें नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे ये बिल्डिंग्स तैयार हो चुकी हैं, बहुत हद तक तैयार हो चुकी हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इन बिल्डिंग्स के अंदर जाऊँ, किसी एक बिल्डिंग के अंदर जाऊं और आपको दिखाऊं इंटीरियर जो काम किया गया है वो कैसा है। तो दोस्तों मैंने चूज़ किया है इस बिल्डिंग को। चलिए मैं अंदर जाके देखता हूं कि अंदर क्या है। दोस्तों जब हम ऊपर आते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किचन है। तो यहाँ किचन ही नहीं है, ये पूरा यहाँ पे तैयार किया गया है। तो ये यहाँ से थोड़ा बहुत मैं दिखा रहा हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। तो ये देख लीजिए, तो ये यहाँ पे किचन बनाया गया है। ये रेजिडेंशियल क्वार्टर जो है उसके अंदर जो फ्लैट्स बने हैं, तो यही देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर भी किया गया है, देख लीजिए। तो यहाँ पे जो पंखे लाइट्स वगैरह जो है वो भी यहाँ पे लगाए गए हैं। तो मेरे ख्याल से पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है ऑलमोस्ट 90% तो कंप्लीट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कमरा है, तो यहाँ पे लाइट्स भी लगाए गए हैं। तो पूरी तरह से हर रहने के लायक यहाँ पे जो फ्लोर जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे रहने के लायक ये बनाया गया है। तो इसके साथ जो है ये अटैच बाथरूम है, तो ये बाथरूम इसके साथ है। तो ये भी पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट हुआ है। तो इसके साथ दूसरा कमरा है, तो इसका भी अपना अटैच बाथरूम यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे ये रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं इसमें इसी तरह के यहाँ पे कमरे दिए गए हैं। तो ये दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है ये भी इसी टाइप की बिल्डिंग है। तो जिस बिल्डिंग में हम हैं इस वक्त हम वीडियो बना रहे हैं, तो वो दूसरी बिल्डिंग भी इसी डिज़ाइन की, सेम डिज़ाइन की, तो वहाँ भी इसी जैसा कुछ इंटीरियर होगा। तो हम हर मंजिल को तो नहीं देख सकते, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको दिखाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो इस तरफ दो कैटेगरीज की बिल्डिंग आती है, एक जो है कॉलेज, एक जो है हॉस्पिटल बिल्डिंग, और ये है रेजिडेंशियल बिल्डिंग। तो इस साइड को हमने दिखा दिया है, अब हम दिखाएंगे आपको ये साइड। और ये यहाँ पे जो बिल्डिंग है जिसे हम मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग कहते हैं, इसको भी हम दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसका इंटीरियर भी दिखाएं। और ये हमारा प्यारा अवंतीपुरा। तो ये लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, ये तो ये आखिरी बिल्डिंग है, इसके पीछे सिर्फ पहाड़ है, उस तरफ पहाड़ है। तो यहाँ पे 6 रोज़ में जो है 6 रोज़ में यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, हॉस्टल्स। ये सब बिल्डिंग जो हैं हॉस्टल्स हैं। तो इतने सारे जो हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, कुछ गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, कुछ बॉयज़ हॉस्टल्स हैं, कुछ नर्सेस हॉस्टल्स हैं। तो इसी तरीके से ये डिफरेंट हॉस्टल्स हैं। तो ये सारा जो कुछ मैंने पहले दिखाया था, तो अब मैं आपको हॉस्टल्स दिखा रहा हूँ। ये सारे बिल्डिंग्स का तो मैं इंटीरियर नहीं दिखा सकता, कम से कम एक बिल्डिंग का तो मैं दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो एक और चीज़ नोटिस करने वाली है, तो यहाँ पे इस हॉस्टल के ऊपर भी छत बनाया गया है। तो अभी यहाँ पे काम स्टार्ट ही हुआ है, अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है छत बनाने का, लेकिन इससे ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। मेरे ख्याल से यहाँ से जाने का सही रास्ता है, तो हम इसी बिल्डिंग को देखेंगे। तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे।
तो ये हॉस्टल की बिल्डिंग में आपको दिखा रहा हूँ। तो हम दूसरी मंजिल पे जाएंगे, हम वहाँ पे देखेंगे कि ये हॉस्टल्स आखिर ये किस टाइप के बनाए गए हैं। तो इसी टाइप के बनाए गए हैं जिस तरीके से आप देख रहे हैं। तो बस यही डिज़ाइन है, मेरे ख्याल से बस यही डिज़ाइन है पहली मंजिल से आखिरी मंजिल तक। लेकिन ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कमरे जो हैं किस टाइप के बनाए गए हैं। तो यहाँ पे पता नहीं ये क्या बनाया गया है, तो छोड़े इसको। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये यहाँ पे बाथरूम बनाए गए हैं। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉस्टल। तो ये यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई कमरा ही होगा। तो ये कमरा ही है, एक छोटा सा कमरा है, 10 फुट से ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो इसी तरीके से इस साइड में तो गली के इस तरफ भी तो और इस तरफ भी दोनों तरफ एक जैसे कमरे बनाए गए हैं। तो साथ में यहाँ पे बाथरूम भी दिए गए हैं, वॉशरूम भी दिए गए हैं। और पता नहीं यहाँ पे किस कलाकार ने यहाँ पे एक अपनी कला का यहाँ पे मुजाहरा किया है। तो इस तरह से आपने देख लिए हैं हॉस्टल्स भी, इंटीरियर जो है हॉस्टल्स का वो किस तरह से यहाँ से नज़र आता है। तो एक ही लाइन में ये बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई, आप देख सकते हैं। उस खिड़की से आखिरी बिल्डिंग तक जो खिड़की है तो वहाँ तक नज़र जाती है। तो इस बिल्डिंग का इन ड्रम्स के पास ही एंड हो जाता है, लेकिन उसके बाद जब बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसकी खिड़की बिल्कुल इसी लाइन में आ जाती है। तो ये इसी तरीके से यहाँ पे कमरे बनाए गए हैं कंटिन्यूसली, बिल्कुल सेम डिज़ाइन है। इस तरफ भी इसी तरह का कमरा है, इस तरफ भी साथ में अटैच बाथरूम भी दिया गया है। तो हॉस्टल्स इस तरीके के बनाए गए। दोस्तों इस तरह से आपने हॉस्टल्स के अंदर जो डिज़ाइन किया गया है, जिस तरह से बाथरूम्स वगैरह जो कमरे बनाए गए हैं वो देख लिए हैं। तो हम आपको दिखाएंगे यहाँ से जो सीन नज़र आता है यहाँ की बालकनी से, यहाँ की खिड़की से। तो ये कुछ इस तरह का नज़ारा यहाँ से दिखता है। दोस्तों ये एकेडमिक ब्लॉक है, तो यहाँ पे काम चल रहा है। तो मेरे ख्याल से इसके अंदर जाना ठीक नहीं रहेगा। मेरे ख्याल से अगली बार अगर हम जाएँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा।